हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, अब आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो, मतलब दो ऑब्जेक्ट हो, तो उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला बनाया मैंने पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आपके आएगा सजीव ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आप कहेंगे सर सजीव ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। ठीक है, अब देखिए, आपके दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो सजीव ऑब्जेक्ट होगा और एक निर्जीव ऑब्जेक्ट होगा। अब निर्जीव ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जैसे कोई वस्तु का नाम है, ठीक है, या किसी स्थान का नाम है, तो मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में एक ऐसा वर्ड जिसमें जान नहीं हो, जो सजीव नहीं हो, चल फिर नहीं सकता हो, वो आपका निर्जीव ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसमें जनरली किसी स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम आपके आता है। ठीक है, अब सजीव कौन से होते हैं। ठीक है, सजीव ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कोई प्रोनाउन हो। ठीक है, जैसे आप कहते हैं हिम, ठीक है, हर, क्योंकि हिम किससे बना, ही से बना, किसी व्यक्ति के लिए काम में लिया गया शब्द है, ये वर्ड है हिम। ठीक है, लड़के के लिए हिम काम में लेते हैं, लड़की के लिए हर काम में लेते हैं। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक है, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। तो ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मी है, अस है, यू है, देम है, हिम है, हर है, इनको हम बोलते हैं सजीव ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसी प्राणी के लिए काम में लिए गए वर्ड है, इनको हम सजीव ऑब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, और जब भी कोई स्थान का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, निर्जीव ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए पेन, तो यहाँ पे जो मी शब्द है वो तो हो गया आपका सजीव ऑब्जेक्ट, और जो लास्ट में कहा ए पेन, ठीक है, तो ये पेन शब्द क्या हो गया, निर्जीव ऑब्जेक्ट। जैसे अपने जैसे और देखिए, ही टॉट अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही टॉट अस, अस का मतलब हो गया हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो अस है ये सजीव ऑब्जेक्ट है, जबकि जो इंग्लिश है ये किसी सब्जेक्ट है, विषय है ये, तो ये आपका निर्जीव ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो सजीव ऑब्जेक्ट है उसी के अनुसार आपको पहले सब्जेक्ट बनाना है। जैसे अगर आपके सजीव ऑब्जेक्ट में अगर मी है तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अगर आपके यहाँ पे अस दे रखा है सजीव ऑब्जेक्ट में किसी वाक्य में, तो यह सब्जेक्ट हो जाएगा वी। ठीक है, अगर आपके मान लीजिए हिम दे रखा है, यह सब्जेक्ट हो जाएगा ही। ठीक है, हर दे रखा है तो शी हो जाएगा, देम दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो जो सजीव ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको सब्जेक्ट लिखना सबसे पहले, फिर आपको उस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको चार्ट बनवाया था, एक चार्ट बताया था कि पैसिव वॉइस बनाते समय हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। ठीक है, तो आप चाहे अगर भूल गए हो तो पिछली क्लास के अंदर आप चार्ट को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के काम में लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी उसके बाद आपको निर्जीव ऑब्जेक्ट लिखना है, मतलब जो बचा हुआ जो दूसरा ऑब्जेक्ट है आपको उसको काम में लेना है। जैसे किसी वस्तु का नाम है या कोई स्थान का नाम है, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें जान नहीं हो, तो वो आपको निर्जीव ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, निर्जीव ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा बाई से पहले लिखना है। ठीक है, और निर्जीव ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना, आपको बाई लगाना है। ठीक है, बाई के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये जो मेन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट के अनुसार। जो आपका एक्टिव वॉइस था, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के बाद में अगर वाक्य में कोई शेष बचा हुआ भाग हो तो उसको हम अदर में डाल देते हैं, मतलब वाक्य का शेष बचा हुआ भाग। ठीक है, तो जो भी अगर बचा हुआ हिस्सा उसको हम लास्ट में डाल देते हैं। स्टूडेंट समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, इसको हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हमें, अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले।
जिनका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया हुआ आपको एक्टिव वॉइस में, ही टॉट अस इंग्लिश। अब इस सेंटेंस का ध्यान से देखेंगे, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट तो है आपके अस, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपके इंग्लिश। ठीक है, इसके अंदर आपके जो अस है ये तो है सजीव ऑब्जेक्ट, जबकि जो इंग्लिश है इसको हम मानेंगे निर्जीव ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपने देखना है कि ये कौन सा टेंस है। जब तक आपको टेंस की पहचान नहीं होगी तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सी टेंस है भाई, ये है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको वाज या फिर वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है। ठीक है, या तो आपको वाज काम में लेना है या वर्ब काम में लेना है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब आपको लेनी होगी जो कि सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मैंने फार्मूला बताया था, उसके अंदर ये कहा था सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और वो जो सब्जेक्ट है वो आपके आएगा सजीव ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे जो अस है ये सजीव ऑब्जेक्ट है, कौन सा, सजीव। ठीक है, क्योंकि ये प्रोनाउन है। अब अस के अनुसार आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, वी। ठीक है, तो इसलिए अस से आपका सब्जेक्ट बन गया वी। ठीक है, तो क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट अस होता है और अस का सब्जेक्ट वी होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अस से सब्जेक्ट बन गया वी। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वाज आएगा या वर आएगा, हम कहेंगे यहाँ पे वर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, तो यहाँ हो जाएगा वर, वी वर। अब आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, तो यहाँ पे टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो हमने यहाँ कर दिया टॉट। ठीक है, अब ये थर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद में आपको क्या करना है, निर्जीव ऑब्जेक्ट लिखना है, तो निर्जीव ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इंग्लिश, तो हमने लिख दिया इंग्लिश। अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या करना है, आपको बाई का प्रयोग करना, तो हमने लिख दिया बाई। ठीक है, अब बाई के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा जो कि आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है आपके एक्टिव वॉइस में, तो आपके एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है ही। अब ही का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है भाई, हिम होता है, इसलिए यहाँ पे बन गया हिम और हमने फुल स्टॉप लगा दिया। इस तरह से ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, वी वर टॉट इंग्लिश बाय हिम। ठीक है, तो अब देख समझ में आ गया। अब देखिए दूसरे सेंटेंस पे आते हैं हम। दूसरा सेंटेंस है सीमा गेव मी ए पेन। इसमें भी देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है मी, एक तो है मी और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है ए पेन। तो यहाँ पे सजीव ऑब्जेक्ट कौन सा भाई, मी, क्योंकि एक प्रोनाउन है, जबकि ए पेन ये एक वस्तु का नाम है, तो ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब टेंस की पहचान करेंगे तो यहाँ पे देखिए गेव, ये गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव, तो आपके जो सेकंड फॉर्म है कौन से टेंस में आती है, तो आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस दिया हुआ है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यही वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट के अनुसार, सजीव ऑब्जेक्ट के अनुसार। सजीव ऑब्जेक्ट है मी, तो मी से आपका सब्जेक्ट बन जाएगा आई। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ क्या आएगा भाई, यहाँ पे वाज, सिम लगा दिया वाज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, तो यहाँ पर गिव गेव गिवन, तो थर्ड फॉर्म होती है गिवन। ठीक है, तो हमने कर दिया यहाँ पे गिवन। ठीक है, जबकि तो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, लेकिन हमको कौन सी फॉर्म लेनी है, थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, इसलिए हमने दिया गिवन। अब इसके बाद में क्या आएगा, मतलब आपके निर्जीव ऑब्जेक्ट। निर्जीव ऑब्जेक्ट आपके क्या है, ए पेन। ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, निर्जीव ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे निर्जीव ऑब्जेक्ट है ए पेन,
इसमें लिख दिया ए पेन। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा बाई, तो हम बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बाई के बाद क्या आता है भाई, ऑब्जेक्ट आता है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या है, किसी लड़की का नाम दिया हुआ सीमा, तो अब आप चाहें इस नाम को एडजेक्टिव ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर किसी लड़की के लिए हम हर का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, आप यहाँ पे हर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमने यहाँ लड़की का नाम दिया हुआ है इसलिए हमने सीमा एडजेक्टिव लिख दिया। अगर यहाँ पे शी होता हम शी की जगह यहाँ पे हर भी कर सकते थे। ठीक है, और या फिर आप हर भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगले सेंटेंस पे आते हैं हम, द डॉक्टर गेव द चाइल्ड एन इंजेक्शन। ठीक है, डॉक्टर ने बच्चे को एक इंजेक्शन दिया। अब देखिए इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, इसमें भी आपके दो ऑब्जेक्ट है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट है भाई, पहले तो है द चाइल्ड, ये मैन वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट आपके। ठीक है, पहचान क्या होती है, वर्ब के बाद में आता है, जबकि मैन वर्ब से पहले क्या आता है आपके, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब एन इंजेक्शन ये आपके हो गया निर्जीव। भाई चाइल्ड जो बच्चा है वो तो क्या होगा, सजीव होगा, और जो इंजेक्शन है वो क्या है, निर्जीव है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे अब हम, तो यहाँ पे भी गेव शब्द दिया हुआ जो कि मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म में आपको रूप दिया हुआ, तो सेकंड फॉर्म किसमें आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, उसमें भी हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट किसके अनुसार आता है, सजीव ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आपको दिया हुआ द चाइल्ड। ठीक है, तो लिखेंगे द चाइल्ड सबसे पहले, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया क्योंकि सजीव ऑब्जेक्ट से आपका सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ सजीव ऑब्जेक्ट है द चाइल्ड, इसलिए हमने जो सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया द चाइल्ड। अब यहाँ पे एक ही बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वाज या वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे वाज का, इसलिए आ गया वाज। ठीक है, अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, गिवन। ठीक है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या करना है आपको, निर्जीव ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे निर्जीव ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है एन इंजेक्शन, इसमें लिख दिया एन इंजेक्शन। ठीक है, ये आपके हो गया निर्जीव ऑब्जेक्ट, और निर्जीव ऑब्जेक्ट के बाद में आपको बाई का प्रयोग करना, यहाँ हो गया बाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, आपके ऑब्जेक्ट लिखना है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर आपको दिया हुआ द डॉक्टर, ये आपका एक्टिव वॉइस का क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये द डॉक्टर ऐसे कि ऐसे आपके ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप और भी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ग्रामर के अनुसार। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।